आज हम लोग क्लास मैट्रिक्स सिन बोर्ड की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर हमें ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टार्ट के जो दो क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। इसको हमने लेकर आना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, जिसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। सब इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं? इनको इंटीजर्स पढ़ते हैं, इंटीगर्स नहीं पढ़ते। बिटवीन -3 एंड 3 इंटीजर्स नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर 0 से स्टार्ट होते हैं, सीधी साइड पे नंबर लाइन में प्लस के नंबर चलते हैं, उल्टी साइड पे माइनस के नंबर चलते हैं। इंटीजर्स भी सेम वही नंबर होते हैं, स्टार्ट 0 से होते हैं। इसका आंसर किस तरह बनेगा? हमने बिटवीन रखना है किसके? -3 के और 3 के। -3 माइनस के नंबर लेफ्ट साइड पे चलते हैं। -3 हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसने बिटवीन कहा है, तो बिटवीन में -2 बचता है, -1 बचता है, उसके बाद 0 शुरू हो जाएगा क्योंकि नंबर लाइन में 0, फिर उसके बाद +1, देन प्लस का 2। अब यहाँ पे 3 यूज नहीं करेंगे क्योंकि 3 जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन का लफ्ज यूज हुआ है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो दूसरे टेबल्स में आ जाते हैं, और वो हमने बताने कहाँ तक? जो 11 से कम कम हमें मालूम हो। तो सेट बनाते हैं, और टेबुलर फॉर्म की पहचान यही है कि उसमें ब्रैकेट्स यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर, सबसे पहला नंबर कंपोजिट नंबर होता है 4, सेकेंड नंबर होता है 6, उसके बाद 8, देन 9, उसके बाद 10, देन नेक्स्ट होता है 12। तो वो 12 इसलिए यूज नहीं करेंगे, हमें बोला गया है कि लेस देन 11 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। सी सेट इसका नाम दिया हुआ है। सेट के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं उसको एलिमेंट्स कहते हैं, और बाहर जो नाम दिया हुआ है उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन या डिनोट किया हुआ है। पहला सेट डिनोट किया हुआ है ए से, दूसरा बी से, तीसरा सी से। तो आंसर में भी हम वही नंबर या वही अल्फाबेट यूज करेंगे। अब ये सेट बिल्डर नोटेशन आपने समझनी है। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है x बार x। ये जो पहला वाला x है, इसका मतलब है कि सेट को नाम दे दिया कि उस सेट का नाम है x, और आगे वाले सेट x का मतलब है कि जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो भी x है। जैसे ये रहे, इस x का और इस वाले x का आपस में ताल्लुक है, यानी कि ये एलिमेंट्स यहाँ पे इधर हमने फाइंड करने हैं जो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ये जो ई टाइप बना हुआ है इसको एलिमेंट्स कहते हैं सेट के, या फिर इसका मतलब होता है बिलोंग टू। तो जो सेट x है उसके x एलिमेंट हैं वो बिलोंग करते हैं p से। p सेट होते हैं प्राइम नंबर्स। इस साइन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स का सेट है जो बनना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 5 से। लेकिन मैं सेट के अंदर 5 तो प्राइम नंबर तो है, लेकिन मैं उसको सेट के अंदर यूज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन लगा हुआ है, यानी कि 5 से बड़े प्राइम नंबर बताने हैं, और वो जा रहे कहाँ तक है? 13 तक, और 13 से कम होने चाहिए। और 13 हम ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे क्योंकि ये वाला साइन लगा हुआ है। जब ये लेस देन इक्वल टू का साइन लगा होगा तो हम यहाँ पे आखिरी वाला या स्टार्ट वाला नंबर यूज करेंगे। 5 में इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि x से बड़े नंबर बताने हैं प्राइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 से बड़ा प्राइम नंबर पहला होता है 7, उसके बाद 8, 9, 10 नहीं होता, 11 होता है, उसके बाद 12 नहीं होता, 13 प्राइम नंबर होता है। 13 में यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेट का नाम दिया हुआ है y, और उसके y एलिमेंट्स हैं। इस e का मतलब होता है बिलोंग करते हैं o से। o ऑड नंबर का सेट होता है। आगे चलते हैं। 7 दिया हुआ है, 7 से स्टार्ट होंगे, लेकिन 7
ब्रैकेट के अंदर यूज नहीं होगा आंसर में, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन लगा हुआ है, आगे y जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आखिरी जाना कहाँ तक चाहिए, 17 तक जाना चाहिए, और 17 को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि 17 से कम होना चाहिए, ये साइन हमें ये बता रहा है। स्टार्ट करते हैं। ऑड नंबर में पहला ऑड नंबर 7 से बड़ा क्या आता है, 9, उसके बाद 11, देन 13, फिर 15 के बाद 17 आता है। 17 यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 17 से कम होने चाहिए आपके ऑड नंबर्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेट को डिनोट किया हुआ है ई से, मैं भी ई से डिनोट कर देता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म का सवाल है, इसको समझते हैं। इसमें बताया हुआ है z सेट का नाम दे दिया और उसके z एलिमेंट्स हैं, बिलोंग करते हैं r। ये जो r है ये रियल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। जहां भी r आएगा उसका मतलब है कि रियल नंबर की बात हो रही है। रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, जो हमें दे दिया है z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, लेकिन मैंने तो z एलिमेंट्स बताने हैं, मुझे z स्क्वायर गिवन है, तो मैं इसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। z स्क्वायर खत्म, इसका स्क्वायर खत्म करते हैं रूट लगाकर, 121 का भी रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 121 का रूट निकलेगा 11। और आप लोगों को मालूम है डायरेक्ट अगर हम लोग रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में नहीं आता, लेकिन अगर हम किसी अल्फाबेट के साथ, यहाँ पे अगर x है, a है, b है, अभी z है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 11 को प्लस का भी लेंगे और माइनस का भी लेंगे। ठीक है, मैं अभी इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 11 और माइनस का 11, बस इसका यही आंसर है। अच्छा, नंबर लाइन के मुताबिक आप लोग माइनस का 11 पहले लिखेंगे, क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे माइनस के नंबर और राइट साइड पर प्लस के नंबर चलते हैं। इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, ये इसका आंसर। इस पर आते हैं, इसको डिनोट किया हुआ है f से, आंसर में भी f से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर p सेट को नाम दे दिया है, p बार p का मतलब p सेट को नाम दे दिया है और उसके p ही एलिमेंट्स हैं, जो e का मतलब होता है बिलोंग करते हैं q से। ये रैशनल नंबर है, q को डिनोट हुआ है, इसका मतलब है ये बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर से, जो आपको बता दिया है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। लेकिन मुझे तो p एलिमेंट्स बताने हैं, p स्क्वायर एलिमेंट्स नहीं बताने, तो मैं p स्क्वायर खत्म करने के लिए इनका भी रूट ले लेता हूं और -1 का भी रूट ले लेता हूं। जब हम इनका रूट लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, और p और -1 का रूट होता है, जब भी रूट के अंदर -1 आता है तो उसका मतलब आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि उसका मतलब होता है आयोटा। लेकिन हम आंसर में आयोटा तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमें रैशनल नंबर बताने, और आपको पता है कि आयोटा बिलोंग करता है इमेजिनरी नंबर से, ना कि रैशनल नंबर से। तो इस सेट का कोई भी आंसर नहीं बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नल सेट या एम्प्टी सेट छोड़ देंगे। इसको डिनोट करने का एक और तरीका भी होता है कि आप इसको इस तरीके से लिख दें। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिए हैं, आप बुक में से देख लीजिएगा। पार्ट 2 के अंदर कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हमने इसको लेकर आना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। पहला सवाल सिर्फ और सिर्फ इसका हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हमें 6 तक टेबुलर फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, और हमने इसको लेकर आना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। यानी कि 6 के 6 सवाल सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखे जाएंगे, जो आप पार्ट 1 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को लेकर आए हैं आप टेबुलर फॉर्म के अंदर। 2 सवाल उसमें डिस्क्रिप्टिव थे और बाकी 4 जो हैं सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी और उसको टेबुलर में लेके आए हैं। यहाँ पे टेबुलर से आप लेके जाएंगे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लेकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए डिनोट तो उसी तरीके से करेंगे, हम ए से ही डिनोट करेंगे इसको। तो मैं इसको ए से ही डिनोट कर देता हूँ। क्वेश्चन में जैसे ए से डिनोट हुआ है, इसी तरीके से मैं आंसर में भी ए से ही इसको डिनोट कर रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक और चीज़ ये होती है, जैसे टेबुलर फॉर्म के अंदर ब्रैकेट्स आते हैं, इसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, एक ब्रैकेट ओपन होगा, देन इसके लिए
एक यहाँ पे न्यू चीज़ होती है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, वो क्या कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, ए बार ए, बी बार बी, जेड बार जेड, जैसे क्वेश्चंस में गिवन था पहले। लेकिन जब हम खुद सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे होते हैं तो बेहतर यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स को ही यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे एक्स बार एक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स बार एक्स जो कि एलिमेंट्स हैं बिलोंग करते हैं या एलिमेंट्स हैं कौन से, रैशनल नंबर। क्वेश्चन में बता दिया है जो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं। जो रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पे ये वाला साइन लगता है, आपको मालूम है, जैसे पार्ट 1 के क्वेश्चंस में गिवन था। उसके बाद वो बिटवीन है क्या, 5 और 6 के, 5 और 6 के बिटवीन है। मैं इसको थोड़ा आगे कर लिख देता हूँ, 5 और 6 के बिटवीन है। इसका ब्रैकेट भी मैं क्लोज कर देता हूँ। और वो क्या है, x के बिटवीन है 5 और 6 के बिटवीन जो भी रैशनल नंबर्स बनेंगे वो 5 और 6 के बीच में। और यहाँ पे साइन कौन सा यूज होगा, 5 से वो बड़े होंगे, 5 से बड़े होंगे और 6 से छोटे होंगे। तो ये दो साइंस यहाँ पे यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को डिनोट किया हुआ है बी से। और अब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लेकर आना है। एक सेट हमें दिया हुआ है जिसके अंदर नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 और 12। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग x बार x जो है वो तो यूज़ करेंगे, किस लिए, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम x बार x ही यूज़ करेंगे। वो क्वेश्चन जब बुक के अंदर पहले से गिवन होगा सेट बिल्डर फॉर्म का, तो वो बुक वाले की मर्ज़ी है कि वो उसको x बार x लिखे, y बार y लिखे या z बार z लिखे। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अपनी सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा x ही यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एलिमेंट्स और डायरेक्ट जो है वो नहीं बता सकता ये कौन से नंबर्स हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं पहले नंबर पहचानता हूँ कि नंबर कौन सा है, ताकि मैं उसको नाम दे सकूँ। जैसे यहाँ पे क्यू दिया था हमने रैशनल को देखकर। अगर हम नंबर्स को देखें तो दिए हुए हैं 1 2 3 4 और 6 12 तक। 1 2 3 4 6 और 12 हमें गिवन है। अगर हम देखें, हम आखिरी नंबर जो हमें 12 दिया हुआ है हम उसको सारे नंबर से डिवाइड करके चेक करते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और अगर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो अगर देखा जाए तो ये सारे नंबर जो हैं वो 12 को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये डिवाइजर ऑफ 12 हमें इस सेट के अंदर गिवन है, यानी कि ये सारे नंबर 12 को डिवाइड करते हैं। लेकिन डिवाइजर का तो कोई ऐसा साइन नहीं होता जैसे रैशनल का क्यू गिवन है, और उसके लिए फिर मैं उसको यूज़ ही नहीं कर सकता, कोई डी तो दिया हुआ नहीं होता। तो इसलिए हम इसको टेबुलर फॉर्म में तो नहीं बता सकते, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं बता सकता हूँ। इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। ये क्या है, पॉजिटिव मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे नंबर जो हैं वो कोई साइन के साथ नहीं है। तो जब कोई साइन नहीं होता तो वो सारे पॉजिटिव यानी प्लस के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 उतार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है, तो इसको देखते हैं। सेट सी से, सी का नाम दिया हुआ है, डिनोट किया हुआ है सी से, और हम देखते हैं कि ये नंबर कौन से हैं। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और प्लस का भी 1 है, माइनस का भी, प्लस का भी, माइनस की। तो पहले मैं इसको आपको नंबर लाइन में लिख कर दिखा देता हूँ। नंबर लाइन में कैसे लिखेंगे इसको, नंबर लाइन में माइनस के नंबर इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि माइनस के 40 तक ये जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस का 40, और जाहिर बात है मैं सारे नंबर्स तो लिखूंगा नहीं, तो मैं डॉट्स डालकर यहाँ 1 पे आ रहा हूँ, माइनस का 1, और उसके बाद मैं 0 पे आऊँगा, देन प्लस का 1, उसके बाद डॉट्स डाल के मैं दोबारा प्लस के 40 तक जा रहा हूँ। ये इस तरह आपको गिवन है। तो देखा जाए तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो सीधी साइड पे प्लस में चलते हैं और उल्टी साइड पे माइनस में चलते हैं। तो जो नंबर सीधी साइड पे प्लस में चलें और उल्टी साइड पे माइनस में चलें तो वो कौन से होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और हम यहाँ पे इसका जो है इसकी जो है टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं। इस सेट बिल्डर फॉर्म की मैं टेबुलर फॉर्म बना सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको पहले से गिवन है कि ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स का आपको पता है कि उसको z से डिनोट करते हैं। यह कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, स्टार्टिंग है हमारी, तो चलें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम इस मसले को भी जो है वो ख़त्म कर देंगे। खैर, हम लोग यहाँ पे पहले ब्रैकेट बना लेते हैं और इसको वही नाम दे रहा हूँ मैं, x बार x, और ये एलिमेंट्स हैं किसके,
इंटीजर्स को डिनोट करते हैं z से, बिलोंग करते हैं इंटीजर से। ई का मतलब क्या होता है? बिलोंग करते हैं इंटीजर से। और आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ होता है। उसके बाद आगे मैं क्या करूँगा, ये जा रहे कहाँ तक थे? -40 तक। उसके बाद +40 इसका आखिरी था, नंबर लाइन के ऊपर मैंने आपको बना के दिखाया था। ठीक है, तो मैं प्लस तो शो नहीं करूँगा, बस 40 तक शो करूँगा। बीच में क्या आएगा? x। और साइन कौन सा यूज़ होगा? लेस देन इक्वल टू का, और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू का। क्यों? क्योंकि ये -40, ये जो x है ना बीच में, ये -40 से बड़ा है, यानी कि इसके दरमियान ये जो डॉट जले हुए ना, ये कौन से नंबर्स हैं? ये वो सारे वो नंबर्स हैं जो हम सारे शो नहीं कर सकते। -40 से लेकर +40 तक ये आ रहे हैं, तो बाकी जितने नंबर्स हैं वो सारे कहाँ तक आएंगे? बीच में, यानी कि -40 से बड़ा है x, ये ग्रेटर देन का साइन x की तरफ खुला हुआ है, और +40 से सारे जितने भी छोटे नंबर हैं वो कहाँ आ गए? इसके बीच में आ गए। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी सेम ही क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल, यानी कि वो इंटीजर्स ही हैं। इसको डी से डिनोट किया हुआ है, और माइनस, ये तो इजीली इसलिए पता चल गया क्योंकि लेफ्ट साइड पे माइनस है और सीधी साइड पे प्लस है और बीच में 0 है, तो पता चल गया कि भाई ये इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो हम देख लेते हैं, पहले ब्रैकेट बना लेते हैं। x बार x जो है वो मैं नॉर्मली करके लिख रहा हूँ, x बार x ही लिख रहा हूँ उसको। फिर जो है थोड़ा सा कैमरा में कर दूँ, x बार x मैंने इसको दे दिया नाम। और यहाँ पे आपको पता है एलिमेंट सबसे पहले यूज़ होता है, और ये हैं कौन से नंबर? इंटीजर्स हैं, जिसको z से डिनोट करते हैं। फिर आगे चलते हैं, और कहाँ से दिए हुए? -4 से ये स्टार्ट हो रहे हैं और जा रहे कहाँ तक हैं? 4 तक। और बीच में जो है लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ होगा, यहाँ पे x यूज़ होता है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन दोबारा से यूज़ होगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, ये जो लेस देन इक्वल टू मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आखिरी नंबर हमें पता है। अगर आगे डॉट्स डले हुए होते हैं ना, यानी कि जैसे यहाँ पे भी 40 के बाद डॉट्स डले हुए होते, तो मैं यहाँ पे -40 तो यूज़ करता, लेकिन लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं करता। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे बता दिया ना कि -4 से 4 तक जा रहा है सेट, तो इसलिए मैं लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 4 में देखिएगा, जिसको मैंने पहले 6 भी कहा है 2 दफ़ा। इस क्वेश्चन 4 के अंदर ये जो नंबर है ना, ये इंटीजर्स नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है, ये इवन नंबर्स हैं। ये इवन नंबर का सेट है। इसके यहाँ पे बिलोंग टू के साथ लगेगा ई। सही है, वो बिलोंग टू का ई अलग है, और ये इवन नंबर का ई जो है ये अलग है। ठीक है, ये इवन नंबर इसलिए हैं, बेशक ये उल्टी साइड पे माइनस में और सीधी साइड पे प्लस में और बीच में 0 आ रहा है, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है। अगर ये इंटीजर्स होते तो उसके अंदर सारे नंबर आने चाहिए, या तो फिर बीच में डॉट्स आने चाहिए। ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इवन नंबर्स गिवन है, इसके अंदर आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको ई से डिनोट किया हुआ है, ई इसको नाम दिया हुआ है, और अब हमने नंबर पहचानने कि ये नंबर कौन से, जैसे हमने इस सवाल में थोड़ा मसला हुआ था, इसी तरीके से इस सवाल को भी पहचानते हैं। पहले ये नंबर्स क्या हैं? दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25। तो ये एकदम नंबर्स बढ़ रहे हैं, 1 से एकदम 4, फिर 9, और एकदम जो है वो 16, फिर 25। लेकिन अगर आप थोड़े से अक्लमंद हैं तो अगर आप पहचानें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, उसके बाद 4 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर चल रहे हैं किसके? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के और 5 के। और अगर सीधा देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये मुझे स्क्वायर्स दिए हुए हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेट में लिखते वक्त सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखूँगा? x बार x। इसी तरीके से आपको पता है कि ये स्क्वायर हैं नेचुरल नंबर के, सही है, डायरेक्ट नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो ऐसा हमने कोई साइन नहीं पढ़ा कि भाई जैसे रैशनल के लिए q था और इंटीजर्स के लिए z था, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स के लिए भी कोई अल्फ़ाबेट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको टेबुलर में तो डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसको डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हैं कि ये x जो एलिमेंट उसको सेट को नाम दिया है, उसके जो x एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? इस स्क्वायर्स, वो स्क्वायर्स हैं ऑफ फर्स्ट 5 है ना, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स।
वो स्क्वायर्स हैं क्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आपको बात यहाँ तक शायद समझ में आ गई होगी। 1 2 3 4 5 जो हैं वो स्टार्टिंग नंबर थे, इसलिए मैंने उनको बोला है फर्स्ट 5 हैं वो। ठीक है, किसी भी 5 कोई भी 5 नंबरों के स्क्वायर होते हैं तो मैं फर्स्ट 5 नंबर्स नहीं बोलता। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया है, इसको एफ से जो है वो डिनोट किया हुआ है। अब हमने नंबर पहचानने हैं कि नंबर कौन से हैं। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि ये 1 3 5 7 9 कौन से नंबर्स होते हैं, ये होते हैं ऑड नंबर्स। इसको रट लें, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10। अगर ये चीज़ आपने रट ली तो आप कोई सा भी नंबर बता सकते हैं कि ये इवन है या ऑड है। 1 3 5 7 9 आप रट लें, यानी कि अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर के एंड में अगर 1 3 5 7 9 में से कुछ भी आ रहा है तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि भाई एक ऑड नंबर है। सी इसके स्टार्ट के 5 याद कर लें तो आप आसानी से इसको बता सकेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना लेता हूँ और स्टार्ट में क्या लिखूंगा, एक्स बार। एक्स जो है वो एलिमेंट्स हैं ऑड नंबर्स के, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ये तो पता है, इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ये -1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये जा रहे कहाँ तक हैं। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर मैं इन्फिनिटी तो नहीं लिख सकता ना कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको भी टेबुलर फॉर्म में नहीं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर ही डिस्क्राइब करूंगा। और अगर आप देखें इनके साथ यहाँ पे साइन गिवन है, यानी कि माइनस के ऑड नंबर गिवन है। अच्छा, नंबर या इंटीजर एक ही मतलब होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी बुक के मुताबिक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ये नेगेटिव ऑड इंटीजर्स हैं, सही है। और कहाँ तक है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर बता सक रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। पार्ट 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 उसमें कह रहा है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, यानी कि जो एम्प्टी सेट होते हैं उनकी 5 एग्जांपल्स दीजिए। बस यही इस पार्ट के अंदर कहा हुआ है, इसके कोई फर्दर क्वेश्चंस नहीं है, हमने डायरेक्ट इसका जवाब देना है। लेकिन अगर हम अपने पास से कोई 5 एग्जांपल्स बनाते हैं तो वो बुक से मैच तो नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने जहन से बनाएंगे, इसलिए बेहतर मैंने ये किया कि जो बुक के पीछे 5 एग्जांपल्स दी हुई थी मैंने वो पहले लिख ली। अब मैं उनको समझा देता हूँ कि ये एम्प्टी सेट कैसे बन रहा है। अच्छा, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि हमने टेबुलर फॉर्म में बताना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, इसलिए हमने मिक्स करके पीछे से जो उन्होंने मिक्स करके 5 एग्जांपल्स दी हुई थी हमने वो कॉपी कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये x से इसको डिनोट किया हुआ है, यानी कि x सेट है, उसके x एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं। e का मतलब होता है बिलोंग करते हैं w से। w कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, वो बिलोंग करते हैं होल नंबर से और वो 0 से कम है, यानी कि लेस देन का साइन जो है वो x की तरफ खुला हुआ है और 0 की तरफ ग्रेटर देन का साइन खुला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो बिलोंग किससे करते हैं, वो बिलोंग करते हैं होल नंबर से और वो 0 से कम है। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर के अंदर क्या होगा कि होल नंबर कभी भी नेगेटिव होते ही नहीं है। नेगेटिव नंबर, अगर मैं होल नंबर का यहाँ पे एक सेट बनाऊं तो होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, देन फर्दर प्रोसीड करते हैं 1 2 3, वो कभी भी बैक साइड पे नहीं आते। बैक साइड पे कौन से नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स बैक साइड पे आ सकते हैं, नेचुरल नंबर बैक साइड पे आ सकते हैं, लेकिन कभी भी आपके पास होल नंबर नेगेटिव नहीं होता। तो जब इसका आंसर अगर लिखना चाहेंगे, वैसे यही आंसर है इसका, लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं तो नल साइड बनेगा क्योंकि होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। ये क्या बात हो गई कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर अगर कोई नुमाइंदा जाए और वो गर्ल्स कॉलेज में चला जाए और वो जाके पूछे कि आप बताएं कि आपके स्कूल में बॉयज स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये तो एक अजीब सी बात हो जाएगी। वो बोलेंगे हमारा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे बॉयज 0 है, तो इसके आंसर में क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। इसलिए ये एक एग्जाम्पल हो गई किस चीज़ की, ये एक नल सेट की यानी कि एम्प्टी सेट की एक एग्जाम्पल हो गई। सही है, गर्ल्स कॉलेज में कभी भी बॉयज नहीं होते, गर्ल्स ही होती हैं। तो इन्होंने कहा है कि सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स, यानी कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर बॉयज स्टूडेंट्स, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये एक नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसके अंदर नेचुरल नंबर का सेट है, बिलोंग करता है किससे, n कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। और अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो देखें आंसर आएगा x के लिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो
इक्वल के उस साइड है 2 और इस तरफ से +1 वहां जाकर -1 हो जाएगा और अपॉन में 2 वहां पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 के बाद जो है फर्दर ये हो जाएगा 0.5 और आपको पता है कि 0.5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड फर्दर प्रोसीड करते हैं। 0.5 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो 0.5 आ रहा है भाई इसका आंसर, तो 0.5 आंसर आ रहा है तो 0.5 नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। तो आप इसके आंसर में क्या करेंगे? आप इसके आंसर में नल सेट छोड़ देंगे। तो ये भी एक एग्जांपल हो गई किसकी? नल सेट की। खैर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि वो बिलोंग करता है किससे? रियल नंबर से। मैंने आपको बताया था आर आएगा तो उसको रैशनल नंबर नहीं पढ़ेंगे, इसको रियल नंबर पढ़ेंगे, बिकॉज रैशनल नंबर क्यू से शो होता है, आर से शो कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर शो होते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ है x², इस टाइप का आपने क्वेश्चन पार्ट 1 में भी कर लिया है, इसकी एक एग्जांपल बुक के पीछे भी दी हुई है। x² -1 स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग रूट लगाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस पे भी रूट लगेगा और x का आंसर आ जाएगा। रूट के अंदर -1 कभी भी आता है तो वो क्या हो जाता है जी? आयोटा। ठीक है, और आयोटा जो है वो बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, इमेजिनरी नंबर से, वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो जब आप इस सेट को सॉल्व करके इसका आंसर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? नल सेट लिखेंगे। ठीक है, वो आप क्या आंसर लिखेंगे? नल सेट लिखेंगे, क्योंकि आयोटा बिलोंग नहीं करता रियल नंबर से, वो बिलोंग करता है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर से। इसलिए इस चौथी वाली एग्जांपल का भी सेट कौन सा बनेगा? अगर सॉल्व करेंगे तो वो सेट बनेगा आपका एम्प्टी सेट, नल सेट बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवें सवाल में कह रहा है सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इस आप पाकिस्तान स्टडीज उठा के देख लें, मतलब हिस्ट्री उठा के देख लें, पूरी हिस्ट्री के अंदर 1947 से लेकर आज तक कोई भी, आज है 2022 चल रहा है, तो अभी तक कोई भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं आई है। जो बेनजीर भुट्टो हैं, लोग उनको कभी कभी प्रेसिडेंट कह देते हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं थी, वो आपकी प्राइम मिनिस्टर रही हैं। वुमेन, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी वो। तो बेनजीर भुट्टो जो है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं आई, तो इसके आंसर में क्या बनेगा? नल सेट बनेगा। ठीक है, एक नल सेट बन जाएगा इसके आंसर में। तो इसका मतलब है कि ये पांचवी वाली एग्जाम्पल भी जो हो गई वो नल सेट की एग्जाम्पल हो गई। ये पार्ट आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट। इसको फाइनाइट पढ़ते हैं स्टार्ट वाले को, और आगे उसके साथ आई लग जाता है, इन हो जाता है, वोवेल साउंड आ जाता है, तो उसको इनफिनिट पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने उतार लिए हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफिनिट सेट है। स्टार्ट करते हैं। बेटा फाइनाइट सेट वो होते हैं जो महदूद हों, जिनको गिना जा सकता हो। ठीक है, हमें बता दिया हो कि ये सेट भाई यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हम उसको गिन सकते हो। इसी तरीके से इनफिनिट सेट वो होता है जिसको, इनफिनिट का मतलब होता है लामहदूद, जिसको हम गिन नहीं सकते कि ये सेट कहाँ तक जा सकता है। पहला सवाल अगर हम देखें तो कह रहा है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, दुनिया के अंदर कितने एशियाई ममालिक हैं उसका सेट बनाइए। ठीक है, वो हम नहीं बता सकते या बता सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। अगर गूगल करें तो गूगल के ऊपर एशिया के अंदर 48 कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ एशिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एशियन कंट्रीज़ कितने? 48 हैं। तो इसका मतलब है कि पहला वाला सवाल फाइनाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमने ये बताना है। अब दुनिया के अंदर के अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की या सिर्फ कराची की बात करें तो आसानी होगी कि हम जल्दी से गिन के बता देंगे कि दुनिया के अंदर कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन गूगल के मुताबिक आज दुनिया के अंदर 2900 से ज़्यादा, अभी तो फ़िलहाल 2900 हैं, इससे ज़्यादा अगर कोई क्रिएट होगी तो तकरीबन कमोबेश 2900 दुनिया के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसका मतलब इसको भी गिना जा चुका है। लेकिन हम नहीं गिन सकते वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया के अंदर इसको गिना जा चुका है, तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अच्छा, 6 और 9 के दरमियान कितने रियल नंबर्स बन सकते हैं हमने वो बताने। अब वो जो है
उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 6 और 9 के बीच में कितने रियल नंबर्स आ रहे हैं, वो फिर रैशनल से भी आ रहे होंगे और इरेशनल से भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको क्लास में बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं कि अगर हम रैशनल नंबर जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर जिसको Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम इनका यूनियन करेंगे तब जाके रियल नंबर का सेट बनता है। तो इसका आंसर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका मतलब है इसको गूगल पे भी नहीं कैलकुलेट किया गया अभी तक, तो इसका मतलब है कि ये वाला सेट जो है वो इनफिनिट है, लामहदूद रियल नंबर्स आ सकते हैं 6 और 9 के बीच में ही सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, लेकिन इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, यानी कि वो है 2। अगर हम 2 को देखें तो ये प्राइम नंबर है, यानी कि अपने टेबल में ही आता है और ये इवन भी है। तो और कोई आगे प्राइम नंबर में, क्योंकि आगे जाके आता है 3 ऑड, इवन नहीं है, फिर आता है 5 देन 7, तो आगे जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं वो इवन नहीं है कहीं पे भी। आगे जितने भी नंबर्स हैं वो इवन नहीं है, सिर्फ एक ही इवन नंबर है 2। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। 5 से कम सारे हमने ऑड नंबर्स बताने हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। 5 से पहले ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 5 से पहले 3 होता है, 1 होता है, उसके बाद माइनस का 1 होता है, माइनस का 3 होता है, माइनस का 5 होता है, माइनस का 7 भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम इतना पीछे तो नहीं जाएंगे ना, मतलब बहुत पीछे तक काउंटिंग जा सकती है, बहुत पीछे तक आपके ऑड नंबर्स जा सकते हैं, तो उसको हम ज़्यादा कितना आगे तक गिनेंगे, इसलिए ये एक सेट इनफाइनाइट हो गया, इन्फिनिट हो गया। इसको हम गिन नहीं सकते हैं कि ये कहाँ तक जाएंगे, ऑड नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे, इसलिए इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। पार्ट 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।